अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बक कन्वर्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और बक कन्वर्टर के अंदर हम इसके फार्मूलाज को डील करेंगे और कुछ इनकी वेवफॉर्म्स को देखेंगे कि वेवफॉर्म इनकी कैसे बनती है और ये क्यों बनती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ही हमारा क्या, बक कन्वर्टर। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं हम बक कन्वर्टर की। कन्वर्टर, ठीक है। तो हम बक कन्वर्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो बक कन्वर्टर को पढ़ने से पहले हम इसकी बनाएंगे सर्किट डायग्राम कि किस तरीके से बनता है। आपके पास ये डीसी सप्लाई है। अच्छा, बक कन्वर्टर के लिए याद रखिए कि आप इसको हमेशा डीसी सप्लाई ही देते हैं। डीसी सप्लाई देंगे और यहाँ पर आपके पास आएगा स्विच। इसको कुछ इस तरीके से बना लें। स्विच आ गया आपके पास, फिर आपके पास एक अदद डायोड आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने बनाना है इंडक्टर। इंडक्टर के बाद आपने यहाँ पर लगाना है कैपेसिटर। इसको भी सीधी बना लेते हैं, बस मैं बता दूंगा प्लस माइनस कौन सी है। और फिर आगे आपका आ जाएगा लोड आर, ठीक है। तो ये आपके पास एक सर्किट है जो कि बक कन्वर्टर का सर्किट है। ये आपके पास स्विच है, ये आपके पास स्विच है। और जो ये स्विच है ये होता है मॉसफेट से यूटिलाइज। मॉसफेट से हम इसकी स्विचिंग को करवाते हैं ताकि इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो एक वेवफॉर्म है या आपके पास एक कोई चीज़ है, आप उसको कितनी तेज़ी से वर्क करवा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप कहते हैं कि ऑन ऑफ करवाना है आपको, ठीक है ना। ऑन ऑफ का मतलब ये है कि अगर आप इन टर्म ऑफ साइनसॉइडल बात करें तो 25 किलो हर्ट्ज़ का क्या मतलब है, 20 किलो हर्ट्ज़ का क्या मतलब है कि आपके जो एक सेकंड के अंदर कितने आपके पास साइकिल कंप्लीट होगी ऑन ऑफ की। तो आप 1/25 किलो कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा 0.4 मिली, ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि 0.4 मिली सेकेंड के अंदर ये अपना जो, या इसको हम कह सकते हैं कि 400 माइक्रो सेकेंड के अंदर ये स्विच आपको ऑन भी करेगा, फिर ऑफ भी करेगा, ऑन भी करेगा, ऑफ भी करेगा। तो ये आपके पास ऑन ऑफ की जो पल्सेस है वो इस तरीके से बनती रहती है, ठीक है ना। तो मॉसफेट आपका क्या करता है, ऑन और ऑफ करने के लिए काम आता है और इनकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, ठीक है। अगली चीज़ आ जाती है आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर का काम होता है कि करंट की वेवफॉर्म को स्मूथ करना और कैपेसिटर का काम होता है कि वोल्टेज की वेवफॉर्म को और ज़्यादा बेहतर बनाना, ठीक है। तो यहाँ से आप देते हैं इनपुट, या आपके पास VS है और आपको आउटपुट पे जो मिलेगा वो मिलेगा VA। पहले हम फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ ही, और वेवफॉर्म को भी देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो कि आपको यूज़ करने हैं वो ये है कि VA इज इक्वल टू K टाइम VS, ठीक है। जो ये K है ये आपके पास कहलाता है ड्यूटी साइकिल, और ड्यूटी साइकिल को आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल को। और ड्यूटी साइकिल का मतलब ये होता है कि आपकी जो वेव है वो कितने टाइम के लिए ऑन होगी। ड्यूटी साइकिल ये बताती है कि आपकी जो वेव फॉर्म है ये कितने टाइम के लिए ऑन होगी। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि K मेरा कितना है, समझाने के लिए लेट्स सपोज के 70% है, ठीक है ना। परसेंटेज के अंदर हम बताते हैं। और जो ड्यूटी साइकिल की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के दरमियान होती है, 0 से 1 होती है बस, ठीक है ना। परसेंटेज में अगर हम इसका परसेंटेज हटाएंगे तो 0.7 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेवफॉर्म है वो 70% ऑन रहेगी, फिर आपकी 30% ऑफ हो जाएगी एंड फिर 70% आपकी ऑफ ऑन हो जाएगी। कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म आप लोगों को मिलती है, ठीक है ना। एग्जैक्टली ऐसी नहीं मिलती, वो थोड़ी सी आपको कर्व टाइप मिलेगी, ऐसे करके कुछ मिलेगी,
फिर बंद हो जाएगी, फिर इस तरीके से आएगी और ये यूं जाके ये वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। और यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ चीज़ों की। अब यहाँ पर एक क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं और कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपकी मिनिमम वैल्यू, जिसे आप कह सकते हैं कि आपकी मिनिमम वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, तो L के लिए जो आपके पास फार्मूला होता है 1 माइनस के इंटू आर। मैं अभी फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद फिर हम वेवफॉर्म पे आते हैं। और यहाँ पर आ जाएगा 2f, k इज़ द ड्यूटी साइकिल, r इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ लोड, f इज़ द स्विचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉसफेट। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ कैपेसिटर की भी वैल्यू आ जाएगी। या आपको न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्प आउट हो गई इन चीज़ों से। 1 माइनस के अपॉन 16f²L। ठीक है, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं आपके L और C की निकालने के लिए। ठीक है, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं L एंड C को निकालने के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ सिंपल C के निकालने के लिए, जो आपके पास नॉर्मल हालत में C क्या हो सकता है, क्रिटिकल वैल्यूज़ नहीं होगी। तो अगर मैं बोल दूँ कि नॉर्मल कैलकुलेशन जो है ये आपको मैं कह देता हूँ, अब ये नॉन क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं इसको क्रॉस करके ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगा आप मुझे L एंड C की वैल्यू बताएं, तो उसका फार्मूला क्या होगा, L एंड C की आपको वैल्यूज़ बतानी इन टर्म ऑफ फार्मूलाज के अंदर। तो अब वो होता है del V इज़ इक्वल्स टू del I अपॉन 8f इंटू आई थिंक 8f ही है। ठीक है ना, 8f बल्कि C है, 8fc आपके पास ये बन जाएगा। एक फार्मूला आपके पास ये हो गया है, ये सिंपल। जब आपको क्रिटिकल वैल्यू बोलेगा तो आपको ऊपर वाले फार्मूला यूज़ करने हैं, अगर नहीं बोलेगा तो आपको सिंपल ये वाले फार्मूला यूटिलाइज करने होंगे। अगर आपको वहाँ पर जो del V है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो del V है वो आपके पास रिपल वोल्टेज है, वो आपके पास रिपल वोल्टेज है। एंड del I आपके पास क्या है, रिपल करंट है। ठीक है, करंट का भी रिपल होता है जब इंडक्टर लगाया के, ताकि करंट की वेवफॉर्म स्मूथ हो जाए। रिपल करंट, ठीक है, रिपल करंट है आपके पास। अब आपके पास है एक और फार्मूला, क्योंकि C तो यहाँ से निकल जाएगा लेकिन L नहीं निकलेगा। तो del V इज इक्वल्स टू Vs इंटू के इंटू 1 माइनस के अपॉन 8L CF²। ठीक है, जब आप C निकाल लेंगे तो आप वहाँ से फिर L की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें वही हैं। Vs आपके पास इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, इनपुट क्या है, वोल्टेज है। एंड सारी चीज़ें बाकी वही हैं। F आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी है माइंड के अंदर। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं इनकी वेवफॉर्म्स के ऊपर। तो वेवफॉर्म इंडक्टर है आपके पास दो, आपको कह सकते हैं कि दो चीज़ें आपको यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास इंडक्टर का जो एवरेज होगा, इंडक्टर एवरेज वोल्टेज इज 0, के इसका एवरेज वोल्टेज 0 होता है और कैपेसिटर का एवरेज करंट 0 होता है। कैपेसिटर एवरेज करंट इज 0। याद करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। इंडक्टर आपको क्या प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। आपने बस करंट को छोड़ के आपको अपने फॉर्म के अंदर वोल्टेज लेके आना है, तो वो 0 होता है। कैपेसिटर आपके लिए होता है, वोल्टेज के लिए होता है, करंट के लिए नहीं होता। ठीक है, करंट की वेवफॉर्म को स्मूथ नहीं करता। बस जहाँ पर कैपेसिटर आ गया वहाँ पर वोल्टेज नहीं आएगा, वहाँ पर सिंपल करंट आएगा और वहाँ पर करंट क्या होगा, 0 होगा। करंट का एवरेज 0 होगा, एवरेज वैल्यू उसकी 0 होगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। एंड
यहाँ पर आ जाते हैं हम इसकी वेवफॉर्म के ऊपर और फिर वेवफॉर्म बनाते हैं इसकी। तो यहाँ पर मैं एक मिनट ज़रा इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं सही से, ठीक है। तो हमें बनाना है इंडक्टर का करंट, यहाँ लिख लेते हैं। IL बनाना होगा आपको, VC बनाना होगा, IC बनाना होगा आपको, एंड इसी के साथ कह रहे हैं कि VL बनाना होगा, ठीक है ना, और VD बनाना होगा आपको। और हम क्या कह सकते हैं, आप आउटपुट वोल्टेज बनाएंगे, V0 बनाएंगे आप। एंड एक और चीज़ हम बना सकते हैं स्विचिंग, ठीक है ना, मतलब कि स्विच की मैंने VS यहाँ पर लिखा है, SW लिख देता हूँ यहाँ पे। स्विच की वेवफॉर्म हम बनाएंगे, वोल्टेज की स्विच की वेवफॉर्म हम बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितनी वेवफॉर्म हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बन गई है। तो मैं यहाँ पर इनको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, 7 पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी यहाँ पे रखते हैं एंड फिर यहाँ पर यहाँ पर 5 हो गई है, बाकी फिर हम हाथ के हाथ बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको IL बनाना है, तो इंडक्टर का करंट बनाना है। तो इंडक्टर का करंट याद रखिएगा कि कभी भी अगर मैं आपको एक नॉर्मल तरीका में बता दूं कि इंडक्टर किस तरीके से चार्ज होता है, इस तरीके से चार्ज होता है और इस तरीके से डिस्चार्ज होता है, ठीक है ना। इस तरीके से चार्ज होता है और इस तरीके से डिस्चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि जब स्विचिंग होती है, क्योंकि मॉसफेट आपका है ओपन होगा फिर क्लोज हो जाएगा, तो आपका वो जो इस तरीके का वाला जो चार्जिंग टाइम है वो कुछ इस तरीके को छोड़ के वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होना शुरू होगा, कुछ इस तरीके से मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो जब डिस्चार्ज होना इस तरीके से शुरू होगा तो होगा क्या, वहाँ पर ही आपके पास जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो आपके पास करंट इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है हम लोगों ने, क्योंकि हम यहाँ पर DC की बात कर रहे हैं और DC की बात कर रहे हैं जब, तो वहाँ पर आपके पास वोल्टेज कभी भी इस तरीके से राइज नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से राइज नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर आपके पास स्विच लगा हुआ है, मॉसफेट लगा हुआ है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अब आपको एक काम और यहाँ पे करना है, अपने हिसाब से आपने हाफ ऑफ द लाइन और खींचनी है, इसके हाफ आपने करना है बस। यहाँ पर भी इनके हाफ कर लेते हैं, ठीक है। ये काम कर लिया आपने। अब आपको करना क्या है, इंडक्टर का जो करंट है, इंडक्टर का जो करंट है आपके पास, वो याद रखिएगा कि इंडक्टर होता ही करंट के लिए। तो अभी हम यहाँ पे बना रहे कौन सा, IL बना रहे हैं। तो इंडक्टर के पास एवरेज करंट उसका होगा, ठीक है ना। उसका सिर्फ वोल्टेज जीरो होता है, वोल्टेज का एवरेज जीरो होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि साइनसॉइडल आपको बनानी है और मैं बोलूँ आपने साइनसॉइडल इस तरीके से बनाई है, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि आपने यहाँ पर इसका एक DC ऑफसेट लिया हुआ है, DC लेवल के ऊपर आपके पास AC की जो वेवफॉर्म है वो ट्रैवल करती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी इसी तरीके से वेव ट्रैवल करेगी। कहाँ पर, DC पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से जाएंगे, तो ये आपके पास एक वेवफॉर्म बन जाएगी इस तरीके से, सही है। ये वाला जो पोर्शन है वो आपके पास DC लेवल होगा। आपके पास कौन सा लेवल होगा, DC का लेवल होगा। ये DC लेवल आपके पास आ जाएगा और इसी तरह आपको अपनी वेवफॉर्म बनानी है, ठीक है। ये आपके पास जो एरिया आया है वो किस चीज़ का आ गया, वो करंट का आपके पास एरिया आ गया है। अब अगर मैं बात करूँ कैपेसिटर के वोल्टेज की, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे इंडक्टर का करंट बना है। तो मैं लास्ट में एक पॉइंट लिख दूंगा ताकि वो आप लोगों के माइंड में बैठ जाएंगे और आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग से कर सकेंगे काम। इस तरीके से जाके
ठीक है, ये लाद भी नहीं है, मतलब आपने जितना पोर्शन लिया होगा आप उस हिसाब से इसको ड्रॉ करेंगे। तो जिस तरीके से मैंने इसको स्टीपर बना दिया था काफ़ी, अगर मैं इसको यूँ बना दूँ तो ये भी सही है, ठीक है ना। फिर मुझे यहाँ से इसको एक्सटेंड करना होगा इस तरीके से। तो ये आपके पास बन गया है VC कैपेसिटर का वोल्टेज। अब जब ये कैपेसिटर का वोल्टेज आपके पास बन गया है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है अगला IL, इंडक्टर का करंट, ठीक है ना। नहीं, ये IL ही मैंने वापस लिख दिया। अच्छा, ये IC है, IC। अब IC के लिए एक कंडीशन थी, आपको बस ये याद होना चाहिए कि आपका जो एवरेज ऑफ कैपेसिटर है वो क्या होता है, 0 होता है। बस ये चीज़ आपके माइंड में होगी तो आप इसको खुद बना लेंगे। कैसे कि आपको इसका एवरेज 0 करना है। अब एवरेज कैसे 0 होगा कि जब आप इसको स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे, खैर काफ़ी हमने ऊंचा बना दिया है तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं और यहाँ पर इसको मैं ज़रा एक लाइन और ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ से नीचे से 2 लाइन ले लूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा रखे और इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। और फिर यहाँ से आप इसको दोबारा ऊपर की तरफ ले जाएं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और स्मूथ करके बना देता हूँ। तो ये आपके पास कैपेसिटर का क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें एवरेज कैसे 0 हुआ। अब कहने की बात यह है कि आपने और सिमेट्री पढ़ी, और मैंने SNS का जब कोर्स पढ़ाया था वहाँ पे मैंने और सिमेट्री और इवन सिमेट्री के बारे में पढ़ाया था। और सिमेट्री वो होती है आपके पास के वहाँ पर खैर SNS की तो बात वहाँ पर चीज़ छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसका एवरेज क्यों 0 आया है। ये वाले पोर्शन का और इन पोर्शन का अगर आप क्या निकालेंगे, VDC निकालेंगे ना, IDC निकालेंगे, इसकी आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जितना एरिया नीचे होगा उतना ही एरिया आपका ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। जितना एरिया नीचे बना हुआ होगा आपका उतना ही एरिया आपका नीचे बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो I ऑफ C आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ से आप देखें तो ये 0 लाइन पर ट्रैवल कर रहा है कि एक साइनसॉइडल होती है। हम अगर यूँ बना देते हैं तो साइनसॉइडल का मैं क्या बोलता हूँ कि इसका VDC क्या होता है, ये हमने कल ही देखा था, वो 0 होता है, ठीक है। कि VDC क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये आपके पास जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया नीचे भी है, तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। और इस एक और आसान तरीका ये है कि आप देख लें कि वो किस रेफरेंस लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है। जिस रेफरेंस लाइन के ऊपर ट्रैवल कर रहा है वो आपको बता देगा। तो ये होती लाइन 0 की है, तो ये लाइन भी आपके पास 0 की होती है, तो आपको एवरेज बता देगा वहाँ पर कि इसका एवरेज कितना है। अगर इसकी बात कर लूँ, लेट सपोज कि इसका एवरेज है 2, तो इसका DC ऑफसेट कितना है, इसका DC ऑफसेट है 2। इस तरीके से आप अपनी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो हमने IC भी बना लिया। अब IC के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, VL। इंडक्टर का वोल्टेज एग्जैक्टली वैसे ही बनेगा जैसे कि कैपेसिटर का हमने वो बनाया है। काफ़ी खैर बड़ा बन गया ये मुझसे। यहाँ पर हम आते हैं इसको और इसको रिमूव करते हैं एंड यहाँ पर बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसका बनाऊँगा, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ पर फिर ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा और यहाँ पर इस लाइन को हम आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बन गया है I ऑफ L। इंडक्टर का वोल्टेज यहाँ पर 0 है। क्यों, यहाँ पर 0 लाइन के ऊपर ये ट्रैवल कर रहा है। और अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, ये भी आपके पास 0 ही बन के आएगा, ठीक है। कि इसका अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा,
ज़ीरो आएगा। तो अभी हम 4 बातों के लिए चीज़ें लिख लेते हैं। अब एक चीज़ और बना लेते हैं कि हम आउटपुट करंट बना लेते हैं। आउटपुट करंट आपको बगैर सोचे आपने स्ट्रेट लाइन बना देनी है, ठीक है। वो आपके पास आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि आउटपुट आपके पास सिंपल डीसी आता है, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अच्छा, जो ये मैंने बीच में एक लाइन लगाई हुई बीच में, ये लाइन क्या है आपके पास? ये लाइन आपके पास ये है आपके पास ड्यूटी साइकिल की आपकी वेव कितने टाइम के लिए ऑन हो रही है और कितने टाइम के लिए ऑफ हो रही है, ठीक है। जो लाइन मैंने बनाई हुई, अगर मैं लाइन यहाँ पर बना देता तो आपके पास ड्यूटी साइकिल क्या हो जाती, कम हो जाती, क्योंकि एरिया कम हो गया और वेव आपकी यहाँ तक है। तो जितना आपके पास लाइन जितनी करीब करीब होगी, इसका मतलब ये है कि ड्यूटी साइकिल कम है। और ड्यूटी साइकिल आपको पता है कि किस तरीके से निकलता है, V0 इज इक्वल टू K इंटू VS, ठीक है। अभी हमें ये बता रहा है कि जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है, वो हमने खुद जान के रखी है ताकि वेवफॉर्म का हम अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए तो आगे हम आ जाते हैं और वेवफॉर्म के लिए इसी तरीके से यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं मिडिल में, और यहाँ पर भी लाइन, ठीक है। हमने 1-2 लाइन और बना लिए। अब हमें क्या निकालना है, डायोड का वोल्टेज निकालना है और स्विच का वोल्टेज निकालना है। अब VD निकालना है। अब VD को फाइंड करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा सर्किट के अंदर। सर्किट के अंदर आप जैसे ही आएंगे, अच्छा हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि केबल की इक्वेशन भी लिख लें ताकि आप लोगों को केबल की इक्वेशन भी लिखना आ जाए। और यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे, अब यहाँ पर आप देखें ऊपर कौन सा वोल्टेज है, पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो थ्रू आउट ही क्या रहेगा, ये आपके पास हो जाएगा। और मैं इसको कह सकता हूँ कि जब ये आपके पास स्विच क्या है, ऑन है, जब स्विच ऑन कंडीशन के अंदर है तो आपके पास डायोड क्या हो जाएगा, VD आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते जाएंगे, VD आपके पास 0 हो जाएगा। और जब स्विच ऑफ होगा, ठीक है ना, जब स्विच ऑफ होगा और लेट्स सपोज कि इसकी पोलैरिटी यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है, जैसे ही ये स्विच ऑफ होगा आपकी जो पोलैरिटीज़ हैं इंडक्टर की ये चेंज हो जाएंगी। चेंज जैसी होंगी वो नीचे वाली में जहाँ पे बिल्कुल से बना रहा हूँ ये वैसे बनेगा, ठीक है। ये माइनस एंड ये प्लस आपके पास इस तरीके से बन जाएगा, माइनस एंड प्लस। अब आपने यहाँ पर आके ये देखना है कि जब ये माइनस आ गया तो यहाँ पर आपके पास माइनस आकर होगा और यहाँ पे आपके पास प्लस आकर होगा। तो इसकी वजह से ही क्या हो जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर आके लिख देंगे स्विच जब आपके पास ऑफ कंडीशन पे होगा तो आपका जो डायोड होगा वो ऑन होगा। डायोड आपके पास VD आपके पास क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसके ऊपर आ रही होगी, ठीक है। कि जब आपके पास डायोड इस तरीके से होगा, अच्छा सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ पर जब डायोड होगा तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 0 होगा लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि जब डायोड रिवर्स बायस होता है सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पर अपेयर हो जाता है, जो भी होता है, ठीक है ना। तो स्विच का जो भी वोल्टेज होगा जब आपके पास स्विच ऑन है तो स्विच आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज आ रहा होगा। क्या वोल्टेज होगा वो हम बता नहीं सकते, तो आप यहाँ पर कह दें कि आपके पास एक V वोल्टेज आ रहा होगा जो कि कैपेसिटर को चार्ज कर रहा होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाऊँ कि जैसे ही स्विच ऑन था, जब स्विच ऑन था तो आपका जो करंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। करंट का वोल्टेज है क्योंकि DC लेवल उसके अंदर होगा। और इंडक्टर और कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होते हैं, इस तरीके से चार्ज होते हैं। लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ होगा तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, अच्छा ये हम स्विच के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी डायोड के लिए। तो यहाँ पर आपके पास हो गया और इस तरीके से आपके पास ये वेव बन के आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक, एक मिनट ज़रा। ये आपके पास इस तरीके से
वीडी की जो वेवफॉर्म है इस तरीके से बन के आ जाएगी, ठीक है। अब जब स्विच ऑन है, अब यहाँ पे मैं स्विच के बना लेता हूँ वी स्विच। तो जब स्विच आपका ऑन था, ठीक है, जब आपका स्विच ऑन था तो आपके पास जो वेवफॉर्म है, एक मिनट ज़रा, मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। वो सिंपल सा ये है कि हाँ ठीक है, तो अभी हम स्विच की बात करें। यहाँ पे वीडियो आप छोड़ दें, मैं आपको वो समझाता हूँ। जब स्विच ऑन है तो सारा का सारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज यहाँ सॉरी, कि जो वोल्टेज है आपके पास यहाँ पर स्विच के अक्रॉस वोल्टेज आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास वोल्टेज आ रहा होगा क्योंकि लाइन होगी। तो वहाँ पर आपने उसको इस तरीके से बना के, और जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो आपके पास स्विच ऑफ होने की वजह से ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने ठीक किया था फिर बाद में दोबारा इसको ख़राब कर दिया था, तो ऐसे बनेगा कि ये आपके पास वोल्टेज ऑफ स्विच है, ठीक है ना। ये आपके पास स्विच का वोल्टेज आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, इसका मिरर ले लें। मिरर का मतलब ये है कि आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपके पास डायोड का करंट बन जाएगा, डायोड का वोल्टेज बन जाएगा। तो वी डी आप इसको कह दें। तो इसको अगर मैं उल्टा करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये आपके पास डायोड का वोल्टेज इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। इसका आपने बस इसका उल्टा करना है, मिरर लेना है, ठीक है। अब ये ऐसे क्यों बन रहा है, देखें जब स्विच ऑन था, जब स्विच ऑन है तो आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा इस तरीके से आके। जब वोल्टेज, क्योंकि वो कंडक्ट नहीं करवाएगा ना, जब वो कंडक्ट नहीं करवाएगा तो आपका जो ये वाला पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास क्या होगा, जैसे ही वो रिवर्स बायस होगा, अब मतलब कि स्विच ऑफ हुआ, जैसे ही स्विच डिस्कनेक्ट हुआ इसके साथ, तो आपका जो करंट है और इंडक्टर है वो उसको क्या कर देगा, उसको फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड की वजह से करंट वहाँ से पास होना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास वेवफॉर्म फिर कुछ इस तरीके की निकल के आ जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। अब मैं आपको बता रहा था इसका आपको क्या लिखना होगा, केवीएल की इक्वेशन। तो केवीएल की इक्वेशन मैं यूँ बता देता हूँ कि जब स्विच ऑफ है ना, क्योंकि ऑन का तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, डायोड यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो हम इसी की कॉपी करते हैं, ऐसा करते हैं और कॉपी करते हैं, ये पेस्ट कर दिया है मैंने यहाँ पर। और जब हम स्विच ऑफ की बात कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। कौन सा वाला पोर्शन, जब स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ का मतलब होता है कि ये ओपन हो गया, यहाँ से ये पार्ट आपका ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन होगा तो आपका जो वोल्टेज है इस तरीके से, और आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। आपका डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब डायोड शॉर्ट होगा तो आपने यहाँ पे केबल की इक्वेशन लगानी है, जहाँ पर आपने केबल की इक्वेशन लगानी है और आपको अपना आंसर निकालना है, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर आपने यहाँ पर आपका जब स्विच ऑन होगा तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। जब ये रिवर्स होगा तो आपने इसको इस तरीके से शॉर्ट करना है और यहाँ की केवीएल इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। ये आपके पास वीसी है, ये आपके पास प्लस है माइनस है। कैपेसिटर के अक्रॉस ही निकालनी है, बस आपको इस तरीके से सोचें कि आपके पास कैपेसिटर भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ वी एस प्लस, ये प्लस है और वो माइनस है, तो वी एल बन जाएगा प्लस ऑफ वी एल और प्लस वी ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। आपने कैपेसिटर का नहीं लेना क्योंकि आपके पास वोल्टेज वही है जो कि आपके पास आउटपुट का वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ये जॉइंट हुए हैं। आपने वी एल यहाँ पर रखना है और इज इक्वल्स टू वी एस माइनस वी ए। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी इसकी इक्वेशन बना लें। तो पोलैरिटी आपको सेम ही रखनी है, ठीक है। जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो पोलैरिटी आपको सेम रखनी होती है। तो ये प्लस वी एल बन गया आपके पास, क्योंकि करंट यहाँ से जा रहा है। जब भी आप एनालिसिस करते हैं तो आप पोलैरिटी चेंज नहीं करते, जो है वो आपको वैसे रखनी है। और यहाँ पे प्लस था, ये माइनस था, तो प्लस वी ए इज इक्वल्स टू 0। तो वी एल आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वी ए, ठीक है।
तो आपने इस तरीके से केबल की इक्वेशन भी यहाँ पे निकाल ली है। आई होप ये बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अब यहाँ पर एक चीज़ और थी जो मैंने आपको बतानी थी, वो ये थी कि आप यहाँ पर छोटे छोटे से लिख लें कि आपके पास जो डायोड का IC एंड VL की वेवफॉर्म सेम होगी, सेम वेवफॉर्म आपके पास आ जाएगी, और VC की एंड IL की वेवफॉर्म सेम होगी। ठीक है ना, यहाँ तक कर लिया। बाकी तो आपको एक मिरर लेनी है जो कि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से बनेगा, और यहाँ पर बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस तरीके से हमारा जो बक कन्वर्टर है उसकी थ्योरी ऑलमोस्ट हमने कर ली है। अब इसका एक न्यूमेरिकल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं।